गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज आपका नया अध्याय स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है पादपों में प्रजनन। किसमें? पादपों में प्रजनन। मतलब पादप मीन्स पौधे, पेड़ पौधे जो हैं या वनस्पतियां हैं, उनमें प्रजनन कैसे होता है, उनके बारे में हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों, प्रजनन क्या होता है। प्रजनन मतलब अपने ही समान संतान उत्पन्न करना या नस्ल उत्पन्न करना या प्रजाति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? ये प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अपने ही समान बच्चे पैदा करना, या कह सकते हैं संतान उत्पन्न करना, या अपनी नस्ल को बढ़ाना, या कह सकते हैं अपनी प्रजाति को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? यही प्रजनन कहलाता है। ये सभी क्या होता है? सभी जो स्तनधारी हैं, इनमें ये गुण पाए जाते हैं, अपने ही समान बच्चे पैदा करने के गुण के, या कह सकते हैं अपनी नस्ल को बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं। तथा पेड़ पौधों में भी ये गुण पाए जाते हैं। कुछ क्या होते हैं बच्चों कि बीजों के माध्यम से कुछ अपने आप को बढ़ाते हैं, अपनी प्रजातियों को, अपनी किस्मों को। ये लोग हम सब सभी जानते ये भी हैं, क्योंकि जो आज हमारे चारों तरफ बच्चों वनस्पतियाँ जो विद्यमान हैं, जो पेड़ पौधे हैं, पहले इनकी प्रजातियाँ हुआ करती होंगी, तभी क्या है बच्चों आज ये प्रजातियां हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। मतलब इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पहली जो प्रजातियां थी उनके कारण से ही आज ये जो प्रजातियां हमें पेड़ पौधों की दिख रही हैं, वो इसी कारण से हो रही हैं। मतलब प्रजनन के कारण से ही आज वो हमें दिखाई दे रही हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों, पौधों में प्रजनन के प्रकार। क्या चीज़? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स। पौधों में प्रजनन के कितने टाइप्स होते हैं या कितने प्रकार से पौधे क्या करते हैं? अपनी नस्लों को बढ़ाते हैं, अपनी किस्मों को बढ़ाते हैं या प्रजातियों को बढ़ाते हैं। देखते हैं, इसमें मुख्यतः दो तरह के प्रजनन हैं। कौन से हैं? दो तरीके के। पहला है लैंगिक प्रजनन और दूसरा क्या है? अलैंगिक प्रजनन। देखते हैं बच्चों, लैंगिक प्रजनन क्या होता है और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। लैंगिक प्रजनन में देखते हैं बच्चों क्या होता है। लैंगिक प्रजनन में दो युग्मक। क्या चीज़? दो युग्मक मतलब एक तो नर और दूसरा मादा। क्या चीज़? एक तो नर और एक तो मादा। मतलब नर में कौन सा? पुंकेसर, और मादा में कौन सा? स्त्रीकेसर। इसकी चीज़ें ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? इनके जो जनन भाग होते हैं, इनके जनन भागों के संयोग से ही क्या होता है? ये लैंगिक प्रजनन संपन्न होता है। क्या होता है बच्चों? नर एक भाग नर, मतलब नर का जो जनन भाग है तथा मादा का जो जनन भाग है, इनके द्वारा ही क्या होता है? लैंगिक प्रजनन में इनकी किस्में बढ़ती हैं या प्रजातियां बढ़ती हैं पेड़ पौधों में। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें लैंगिक जो होती हैं, इसमें किसमें? लैंगिक प्रजनन में लैंगिक कोशिकाएं भाग लेती हैं। क्या भाग लेती है बच्चों? लैंगिक कोशिकाएं भाग लेती हैं। जैसे क्या है? नर का क्या होता है? पुंकेसर, ये एक प्रकार की कोशिका ये भी है। और जो मादा में क्या है? स्त्रीकेसर, ये भी एक तरह की ही कोशिका है। इन दोनों के निर्माण से क्या होता है? दोनों के संयुक्त रूप से क्या बनता है बच्चों? एक पुष्प का निर्माण होता है। किसका होता है? एक पुष्प का निर्माण होता है। और पुष्प के निर्माण के बाद ही क्या होता है बच्चों? जब पराग कण स्त्रीकेसर के ऊपर पड़ते हैं, तब पराग कण ही क्या होते हैं? बीज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बीज का निर्माण करते हैं, जिससे आने वाली अगली जो फसलें हैं, अगली पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, वो क्या हो सकती हैं? उगाई जा सकती हैं, या उनसे आगे प्रजातियां बढ़ाई जा सकती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें दूसरा है हमारा अलैंगिक प्रजनन। क्या है? इसमें और भी देख लेते हैं थोड़ा। लैंगिक प्रजनन में कौन कौन से हैं? लैंगिक प्रजनन में उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। जैसे क्या है, हम लोग देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है, कौन सा सीजन है? वर्षा ऋतु है। तो वर्षा ऋतु में भी क्या चीज़ ऐसा बीज वाला बोया जाता है? जैसे मकाई है, जौ है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या है? एक तरह के बीज के ही उदाहरण हैं, मतलब लैंगिक प्रजनन के ही उदाहरण हैं। और जब ये बीज हमें मिल जाते हैं, जब सूखे हुई अवस्था में, तो हम क्या करते हैं? इसको रख लेते हैं स्टोर करके, और नेक्स्ट सीजन में जब इसका फिर से मौसम आता है, पुनः चक्रण होता है, तब फिर क्या करते हैं? उन बीजों की बुआई करके हम पुनः वैसे ही फल, वैसे ही किस्में प्राप्त करते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में जैसे आपका चना हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, मतलब पौधे हमने बोए, उनसे जो हमें बीज की प्राप्ति हुई या अनाज जो मिला,
उनको क्या करें हम नेक्स्ट सीजन में, जब उनका मौसम आता है उनको फिर से बोते हैं तो वही फसल हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये सारी चीज़ प्रक्रियाएं लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन मीन्स जिसमें नर तथा मादा युग्मक भाग नहीं लेते। मतलब क्या कह सकते हैं बच्चों? जिसमें नर तथा मादा के जनन अंग भाग नहीं लेते हैं, ऐसे प्रजनन क्या कहलाते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अलैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। क्योंकि कुछ पौधे क्या होते हैं? क्योंकि कुछ पौधे बिना बीजों के ही क्या करते हैं? अपनी किस्म को, अपनी प्रजाति को, अपनी नस्ल को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा है क्या चीज़? आलू। आलू क्या है? एक बीज है क्या? नहीं, ये बीज तो नहीं है, ये कंद है। फिर भी ये क्या करती है? यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन होता है और ये आलू पक जाने के बाद नेक्स्ट बार भी हम इसको कर सकते हैं बच्चों। और क्या है? जैसे गुलाब की कमल, या कह सकते हैं गुलाब की कलम जो होती हैं, या बहुत सारी ऐसे पौधे या वनस्पतियां हैं जिनकी पत्तियां या टहनियां को हम ज़मीन में लगाकर भी क्या कर सकते हैं? उनकी किस्मों को संरक्षित कर सकते हैं, उनकी फसल को बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? ये जो प्रणाली है या इस तरह का जो सिस्टम है, मतलब बिना बीज के द्वारा, यही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी में रखा जाता है, यही कहलाता है। इसमें क्या होता है बच्चों? यह एक जो अलैंगिक पौधा, ये प्रजनन है, ये कहाँ पाया जाता है? एक लिंगी पौधे होते हैं, मतलब जिनमें नर और मादा युग्म दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं, उनमें ये चीज़ें पाई जाती है। कौन सा? अलैंगिक प्रजनन। आगे देखते हैं बच्चों लैंगिक प्रजनन की विशेषताएं, कि लैंगिक प्रजनन की क्या विशेषताएं हैं। देखते हैं बच्चों इसमें क्या है, विशेषताएं क्या हैं। इनमें मुख्यतः विशेषताएं, पहला देखिए बच्चों इसमें क्या है, लैंगिक प्रजनन में दो जो युग्मक होते हैं आपके, कौन से? एक तो नर युग्मक, नर का, और एक मादा का। नर तथा मादा के संयोग से ही क्या होता है बच्चों? इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। किसमें? लैंगिक प्रजनन की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नर तथा मादा युग्मक संयुक्त रूप से संयोग करते हैं, जिससे पुष्प बनता है। पुष्प के बाद बीज का निर्माण होता है और इसके बाद आगे की जो इसकी प्रजाति है वो क्या होती है? प्रजनन करती जाती है, मतलब उसकी प्रजाति आगे बढ़ती जाती है। आगे देखते हैं दूसरा, इसमें क्या होता है बच्चों? लैंगिक प्रजनन में जो प्रजनन की दर होती है ना, वो बहुत धीमी होती है। धीमी का मतलब कैसे है? धीमी का मतलब ये है कि जैसे जब तक पुष्प होगा नहीं, उसमें कलियां नहीं आएंगी, कलियों के बाद पुष्प नहीं होंगे, पुष्प के बाद जब तक उसमें बीज पक के सूख नहीं जाएगा तब तक अगली प्रजाति उत्पन्न नहीं हो सकती। लेकिन अगली जैसे अलैंगिक प्रजनन में क्या था? अलैंगिक प्रजनन में था बीज से कोई लेन देन नहीं, पुष्प से कोई मतलब नहीं, फल से कोई मतलब नहीं, उसकी टहनियाँ या पत्तियों के माध्यम से ही क्या करते हैं? ज़मीन में बो दिया जाता था और उसकी प्रजाति क्या हो जाती थी? आगे बढ़ जाती थी, या उसकी प्रजाति संरक्षित रह जाती थी। आगे देखते हैं बच्चों इसमें लैंगिक प्रजनन में क्या होता है। लैंगिक प्रजनन में जो उत्पन्न संतानें होती हैं, क्या चीज़ बच्चों? लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें क्या होती हैं? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब जैसे लैंगिक प्रजनन में नर और मादा जो संयुक्त रूप से उनके जो गुण थे वो उनके संतानों में नहीं आते हैं, या कह सकते हैं एक समान नहीं रहते हैं, सब में अलग अलग तरह के गुण आते हैं, क्वालिटियाँ आते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि एक ही पेड़ में सभी फल एक जैसे नहीं होते हैं, या उनसे जो बीज प्राप्त होता है, बीजों को बोने के बाद, बुआई करने के बाद उनसे जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते हैं। यदि कई सारे हम एक ही पेड़ के बीज ले लें और उनकी बुआई करें ज़मीन मिट्टी में, तो देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन हम यदि करते हैं तब हमें पता लगता है कि सभी पौधे की जो नस्लें हैं या सभी पौधे का जो विकास हो रहा है वो एक जैसा नहीं है, उनमें एक जैसी समानताएं नहीं हैं, अर्थात उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये क्या होता है बच्चों? ये लैंगिक जो प्रजनन है उसकी प्रमुख विशेषता है। तो बच्चों आज तक हम लोग आपका यहीं तक कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित जो टॉपिक है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से घर पर पढ़िएगा, जो चीज़ें बातें नहीं समझ में आती हैं आप बताइएगा। धन्यवाद।